हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ रेडियस ए कैरीज ए स्टडी करंट आई. द करंट आई is uniformly distributed across the cross section. The plot of magnitude of magnetic field with distance r from the center of the wire is given by. एक वायर है, मान लीजिए लॉन्ग वायर आपको दिया है, ऐसा कुछ वायर है एक. अब यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको भी दे रखा है. मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैपिटल ए है और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल ए है. ऐसा कोई एक लॉन्ग वायर है. अब वायर अगर है तो वायर क्या होगा, एक सॉलिड सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा. तो इसके आउटसाइड पॉइंट की अगर हम बात करें, आउटसाइड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अगर मान लें कि आर डिस्टेंस है इसके, और अगर कोई भी पॉइंट हमने इनसाइड ले लिया, मान लो यहाँ पे इनसाइड हमने ले लिया, तब इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा आर. तो इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा. ये आ जाएगा. अब अगर देखा जाए तो वी आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और वी इन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि वी इन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के. सो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, मान लेते हैं कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस, और आर जो है इसके पोजीशन को डिनोट कर रहा है जो एक्सिस से है. अब इस केस में जब इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड के लिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर बना देते हैं, मान लीजिए ये आपको मैंने एक सिलेंडर टाइप का एक वायर बना दिया. अब होगा क्या, इसकी वैल्यू जो होगी बी इन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के लिए, यानी कि इसका मतलब ये डायरेक्ट होगा वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स के फॉर्म में. और वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन. फिर आउटसाइड के लिए बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के लिए, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और यहाँ पे जो है बी प्रोपोर्शनल है आर के. सो इससे मिलता जुलता हुआ जो हमारा ग्राफ है वो है फर्स्ट. सो फर्स्ट इज करेक्ट. थैंक यू.